आज मैं रिलायंस पावर का एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करूंगा। जनरली हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, बट एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर आप देखो तो बहुत सारे हिडन फैक्ट्स आपको रिवील होते हैं। ठीक है, रिलायंस पावर का जो इंटरनेट पे डेट अवेलेबल है 11 फरवरी 2008। ओके, टाइम मैंने 10 AM लिया है जब स्टॉक मार्केट ओपन होता है, और प्लेस मुंबई। जो BSE में ये लिस्ट हुआ था, आई एम टेकिंग दिस एज द बर्थ टाइम फॉर दिस कंपनी। ठीक है, ये अनिल अंबानी जी का कंपनी है। ठीक है, वो टाइम पे लग्न आपका मीन लग्न बन रहा है पाइसेस, जिसमें चंद्र बैठा हुआ है। लग्न का डिग्री है 19.99 डिग्रीज, ऑलमोस्ट 20 डिग्रीज। ठीक है, चंद्र है आपका पंचम का स्वामी। पंचम का स्वामी लग्न में बैठना ये अच्छा योग होता है, दिस इज अ गुड योग, दैट इज़ वेरी नाइस। ठीक है, पहले चार्ट की पॉजिटिव्स देखते हैं। उसके बाद अब 10वां घर जो कर्म का स्थान है, जो फॉर एनी कंपनी वी लुक एट द 10th हाउस विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप 10वां घर देखोगे, 10वां घर में जुपिटर अपने खुद की राशि में 18.05 डिग्रीज पे बैठा हुआ है, विच इज़ फॉर्मिंग ए फैंटास्टिक राजयोग। जब 10th लॉर्ड ये पंचमहापुरुष राजयोग बनाता है। ठीक है, अपना खुद का केंद्र में, अपनी खुद की राशि में या एग्जॉल्टेशन में जब ग्रह बैठते हैं, ये एक पंचमहापुरुष योग है। पर्टिकुलरली क्योंकि हम स्टॉक मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें कंपनी के लिए 10वां घर में एग्जॉल्टेशन होना ये बहुत अच्छा है। तो अगर आपको याद होगा, जब रिलायंस पावर फॉर्म हुआ था कंपनी, ये इनिशियल फ्यू ईयर्स बहुत अच्छा चला था। ठीक है, इट स्टार्टेड ऑफ वेरी गुड, क्योंकि जुपिटर इज गिविंग इमेंस स्ट्रेंथ यहाँ पे अपनी खुद की राशि में 10वें घर में, एंड डिग्री वाइज भी ठीक है। 18 डिग्री मीन्स इट्स अ मॉडरेट स्ट्रेंथ डिग्री वाइज। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये हो गया, जुपिटर का शत्रु जो है शुक्र, विच इज ऑल्सो हैपन टू बी द 8th लॉर्ड। 8th लॉर्ड यहाँ पे बैठ गया 10th हाउस में। बट आप डिफरेंस देखिए, द गैप देखिए दोनों प्लैनेट्स के बीच में, 18 और 28, ऑलमोस्ट 10 डिग्रीज का गैप है। तो इनिशियली जब जुपिटर ने स्टार्ट किया परफॉर्मिंग द इन द कंपनी, ये कंपनी ठीक चला होगा, बट स्लोली स्लोली जैसे प्रोग्रेस हुआ, हर्डल्स, 8th हाउस रिप्रेजेंट हर्डल्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वीनस रिप्रेजेंट्स फाइनेंस, सो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, चैलेंजेस आना शुरू हो गए, क्योंकि 10 डिग्रीज में जैसे जैसे जुपिटर ट्रैवल कर रहा है, इट इज़ अप्रोचिंग वीनस विच हैज स्टार्टेड गिविंग प्रॉब्लम्स, विच इज़ ट्रू। अगर आप रिलायंस पावर की आप नेट पे आप रिसर्च करोगे, इनिशियली इट स्टार्टेड ऑफ वेल, बट बाद में इट गॉट इनटू लीगल इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड मेनी अदर इश्यूज। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए सन और मरकरी बुधादित्य योग बना रहा है 27-18 डिग्रीज, गैप भी ठीक है, दैट इज़ अ वेरी गुड योग। 11वां घर लाभ स्थान होता है, लाभ स्थान में सूर्य बैठा हुआ है, बट सूर्य जो है वो 6th हाउस का लॉर्ड है। 6th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 11th हाउस, 6th हाउस त्रिक स्थान है। ठीक है, उसके बाद मतलब इट्स नॉट सो गुड। 7th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठना ये बहुत अच्छा राजयोग है, दिस इज़ वेरी नाइस, बट बिकॉज 7th के साथ 6th बैठा हुआ है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। 11वें में राहु बैठ गया, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। ठीक है, मंगल बैठा हुआ है यहाँ पे 4th हाउस में, एस्पेक्टिंग जुपिटर। मंगल इज द लॉर्ड ऑफ द 2nd हाउस एंड द 9th हाउस। तो ये मंगल कारक का प्लैनेट है, जुपिटर को देख रहा है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव मेनली मिला वीनस और जुपिटर जो दुश्मन है। जो वीनस इज द 8th लॉर्ड सिटिंग इन द 10th हाउस, यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। कोई भी जब हम फाइनेंस करियर की बात करते हैं, वी हैव टू एनालाइज दशांशा। अगर आप दशांशा देखोगे, ठीक है, वन मोर पॉइंट, यहाँ पे प्लैनेट सैटर्न एंड मर्क्यूरी बोथ आर रेट्रोग्रेड। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है। आप दशांशा D10 चार्ट देखें, यहाँ पे वीनस डिबिलिटेट हो गया, 5th हाउस में बैठा हुआ है, उसके साथ केतु बैठा हुआ है, दिस इज द वर्स्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, केतु मटेरियलिस्टिक वेल्थ के लिए सबसे वर्स्ट प्लैनेट है। ठीक है, वीनस डिबिलिटेट होना मतलब 6th लॉर्ड डिबिलिटेटेड इन द 5th हाउस सिटिंग विद केतु, दैट मीन्स 6th हाउस मतलब रोग ऋण शत्रु। ठीक है, मतलब लीगल इश्यूज हो जाएंगे, आपको ऋण हो जाएगा, लोन्स हो जाएंगे, ठीक है, लिटिगेशन और डिस्प्यूट्स हो जाएंगे, विच इज़ ट्रू। ठीक है, उसके साथ केतु बैठा हुआ है, तो केतु इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर मटेरियलिस्टिक वेल्थ। ठीक है, और अगर आप देखोगे शनि जो है वो 8वें घर में बैठ गया, ये भी प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन है। शनि रेट्रोग्रेड है, वो एक नेगेटिव पॉइंट है, और 8वें घर में बैठ गया, ये भी बहुत मतलब हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, और इसको सूर्य देख रहा है, तो लीगल इश्यूज होंगे, गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम्स होंगे, सन रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट। तो अगर आप रिलायंस पावर में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो, देन यू हैव टू कंसिडर ट्वाइस बिफोर यू टेक अ डिसीजन। एस्ट्रोलॉजी भी एक इफेक्टिव टूल है, अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, एस्ट्रोलॉजिकली भी आपको जज करना चाहिए, काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।